स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। अप्लाइड जूलॉजी हमने स्टार्ट करी हुई थी, जिसमें बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं। 4 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। इससे जो प्रीवियस वाला लेक्चर था उसमें एपीकल्चर पढ़ा था, ठीक है। उससे पहले पोल्ट्री, डेयरी फार्मिंग, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, लैक कल्चर, सेरिकल्चर। लेकिन एपीकल्चर स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में, और मैंने बताया था कि एपीकल्चर जो है वो एक बहुत लंबा टॉपिक है, तो उसके बारे में आगे के लेक्चर्स भी होते रहेंगे। तो अभी ये सेकंड लेक्चर है एपीकल्चर का। तो जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो एपीकल्चर का पहले फर्स्ट लेक्चर देखो, क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से है, फिर आपको तभी आगे का समझ में आएगा, है ना। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें वहां पे एक्सप्लेन करी है मैंने। आज के लेक्चर में पढ़ते हैं, पहले लाइफ हिस्ट्री पढ़ते हैं हनी बी की, ठीक है। जनरली क्या होता है, क्वीन जो एग ले करती है, देखो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आपने अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा एपीकल्चर का तो पहले आप उसको देख लीजिए, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। क्वीन जो होती है वो एग ले करती है ब्रूड सेल में, और एग्स जो होते हैं वो पिंकिश कलर के होते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि एग्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो फर्टिलाइज्ड और एक अनफर्टिलाइज्ड। चाहे एग फर्टिलाइज्ड हो चाहे अनफर्टिलाइज्ड हो, दोनों में से लार्वा इमर्ज आउट होते हैं। वो लार्वा किस पे फीड करेंगे, या तो वो हनी पे फीड करेंगे या फिर रॉयल जेली पे फीड करेंगे। जो लार्वा हनी पे फीड करता है वो वर्कर या ड्रोन बनता है, और जो लार्वा रॉयल जेली पे फीड करता है उससे क्वीन बनती है। अब रॉयल जेली क्या है? रॉयल जेली एक्चुअली में डाइजेस्टेड हनी है विद पॉलन मिक्स्ड विद ग्लैंड्यूलर सिक्रीशन ऑफ वर्कर्स माउथ। जो माउथ में ग्लैंड्स होते हैं वो ग्लैंड्यूलर सिक्रीशन जो है, पॉलन जो है, डाइजेस्टेड हनी जो है, इन तीनों से मिलके बनी होती है रॉयल जेली। क्या होता है कि लार्वा ने जब रॉयल जेली पे फीड किया, उसके 5 डेज बाद वो लार्वा के सेल जो है वो सील हो जाता है, एकदम बंद हो जाता है, और फिर उसमें प्यूपेशन होता है, मतलब उसके अंदर प्यूपा डेवलप हो रहा होता है। और 3 वीक्स डेवलपमेंट के बाद उस सेल में से यंग वंस इमर्ज आउट होते हैं, छोटे समझ लो आप, छोटी बीज, यंग वंस इमर्ज आउट होते हैं सेल में से, और फिर वो 2-3 वीक्स के लिए अपनी मतलब जो भी काम होता है उनका हाइव के अंदर वो करने लग जाते हैं। अब ऐसे ही धीरे धीरे टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन कर रही हूं मैं। जैसे मैंने अभी आपको रॉयल जेली एक्सप्लेन किया कि क्या होता है, इसके बाद अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है स्वार्मिंग। स्वार्मिंग क्या होता है? जब क्वीन जो होती है ना वो कॉलोनी छोड़ के जाती है, उस प्रोसेस को स्वार्मिंग कहते हैं। अब क्वीन जो है वो कॉलोनी छोड़ के कब जाएगी? जब स्प्रिंग सीजन होगा या अर्ली समर सीजन होता है। जिस टाइम पे क्या होता है ना, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं आसपास, बहुत सारे फ्लावरिंग सीजन होता है, क्योंकि वो तो जब इतने सारे फ्लावर होते हैं, इतना सारा नेक्टर वो कलेक्ट कर लेते हैं, तो उनके पास बहुत सारा खाना हो जाता है, प्लेंटी ऑफ फूड अवेलेबल होता है, और हाइव भी एकदम बी से ओवर क्राउडेड हो जाता है। उस टाइम पे क्या होता है, क्वीन जो है कुछ पुराने, ये एक तो क्वीन हो गई वो, और कुछ पुराने ड्रोन और वर्कर्स को लेकर वो हाइव छोड़कर चली जाती है क्वीन। तो वो जो होता है, और क्वीन आगे किसी और जगह जाके नई कॉलोनी स्टैब्लिश कर लेती है। इसको बोलते हैं प्रोसेस को स्वार्मिंग। सुपर सेड्यूर क्या होता है? देखो, जब क्वीन की एग लेइंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है, जैसे क्वीन है, ओल्ड क्वीन, उसकी एग ले करने की जो कैपेसिटी है वो एकदम खत्म हो जाती है, तो क्या होता है, जो नई वाली यंग क्वीन होती है वो ओल्ड क्वीन की जगह ले लेती है, और इसी प्रोसेस को सुपर सेड्यूर कहते हैं, ठीक है। एब्सकॉन्डिंग क्या है? देखो, ये स्वार्मिंग, सुपर सेड्यूर आपने स्वार्मिंग क्या था कि क्वीन किसी और जगह गई और नई जगह जाके उसने अपना नया हाइव बना लिया। सुपर सेड्यूर में क्या है, क्वीन की एग लेइंग कैपेसिटी खत्म हो गई तो नई क्वीन ने उसका काम ले लिया। अब एब्सकॉन्डिंग क्या है? एब्सकॉन्डिंग में क्या होता है, ये भी माइग्रेशन का है एक तरीके का, लेकिन इसमें सिर्फ क्वीन माइग्रेट नहीं करती, इसमें पूरी कॉलोनी माइग्रेट करती है एक जगह से दूसरी जगह तक। क्यों माइग्रेट करती है? कुछ अनप्रिडिक्टेबल रीजन की वजह से। कई बार होता नहीं है, कुछ लोग छत्ते, मधुमक्खी का छत्ता कहीं लगा है तो उसको तोड़ देते हैं, डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, है ना। तो तब ये पूरा का पूरी बीज कहीं और जाके, पूरी कॉलोनी कहीं और जाके एस्टेब्लिश हो जाती है, सारी बीज, है ना। या फिर टर्माइट्स लग गए, है ना, दीमक लग गई, ये जो भी हुआ, या फिर उसमें कुछ क्या बोलते हैं, नेक्टर प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स की कमी हो गई आसपास। जब बीज को नेक्टर नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा, वो कैसे आगे अपना कॉम्ब बनाएंगी, हाइव बनाएंगी, है ना। तो इसलिए
भी वो पूरी की पूरी जो है माइग्रेट कर जाती है कॉलोनी, सारी बीज माइग्रेट कर जाती हैं। इस प्रोसेस को एब्सकॉन्डिंग कहते हैं, जो कि स्वार्मिंग से डिफरेंट है, क्योंकि स्वार्मिंग में तो क्वीन खुद छोड़ के जाती है हाइव नई जगह पे कॉलोनी स्टैब्लिश करने के लिए। अब हाइव क्या होता है, देखो जो हनी बी का हाउस है उसको हाइव या कॉम्ब कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हेक्सागोनल सेल्स होते हैं और वो जो है किससे बने होते हैं, वैक्स से बने होते हैं, ठीक है। और वो वैक्स कहाँ से आती है, जो वर्कर बी है, वर्कर बी के एब्डोमेन से आती है, ठीक है। ये जो हाइव्स होते हैं ये किसी भी बिल्डिंग, किसी भी रॉक्स या किसी भी ट्रीज की ब्रांचेस से वर्टिकली हैंग करते हैं, उल्टे लटके हुए दिखाई देते हैं। हर एक हाइव में थाउजेंड्स ऑफ हेक्सागोनल सेल्स होते हैं। अब क्या होता है, हाइव में अगर कोई दिक्कत आ गई तो उसकी रिपेयरिंग करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए जो रेजिन या गम पेड़ों से निकलती है ना, ट्रीज से, उसको यूज किया जाता है हाइव की रिपेयरिंग के लिए। अब क्या होता है, लोअर रीजन में ब्रूड सेल्स होते हैं और 3 तरीके के सेल्स होते हैं, वर्कर सेल फॉर वर्कर, ड्रोन सेल फॉर ड्रोन, क्वीन सेल फॉर क्वीन, ठीक है। सो यहाँ तक अभी हमने कवर किया। अभी एपीकल्चर में और भी पढ़ने को हैं चीजें, तो आप आगे के लेक्चर्स भी देखते रहेंगे तो ये पूरा टॉपिक आपको बहुत इजीली नोट्स के साथ साथ समझ में आएगा। ये नोट्स आप कॉपी डाउन कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम में, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो ज्यादातर टॉपिक्स यही होते हैं। तो अगर आप ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे तो ईजिली आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम्स में। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल and do share with your friends also. So thank you so much. See you soon in next class.